हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 6 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, ओपीडी का शुभारंभ जून 2022 में पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे बिलासपुर एम्स। कोविड की दूसरी डोज में भी हिमाचल देश में नंबर 1। जो अच्छे की पीठ न ठोके, गलत को घर न बैठाए, वो समाज जागरूक नहीं नड्डा। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, इशारा समझो, नेता और नेतृत्व करने वाली पार्टी को आगे लाना है, तभी देश सुरक्षित। इसके अलावा 19 ओपीडी शुरू, 8 काउंटर बनाए गए। और पुलिसकर्मियों के परिजनों ने रोका नड्डा का काफिला, 10 पर केस दर्ज। सुरक्षा में चूक से फूले अधिकारियों के हाथ पांव। अगली न्यूज़ है, पुलिस कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड के लिए नड्डा की सुरक्षा में चूक और कारें रोकने के बाद एडीजीपी के जांच के लिए बिलासपुर भेजा। वर्ष 2015 के बाद भर्ती हजारों पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड देने की मांग प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कांस्टेबलों के परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले की जांच के लिए एडीजी कानून व्यवस्था अशोक तिवारी को बिलासपुर भेज दिया है। इसके अलावा एक हफ्ते के भीतर 4 सदस्यीय कमेटी सिफारिशों सहित सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। अगली न्यूज़ है, हिमाचल समेत 8 राज्यों की पुलिस को हनी ट्रैप का अलर्ट। पेशे से वकील बताई जा रही दिल्ली की महिला का ब्यौरा और तस्वीर भी भेजी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों और सेना के अफसरों को भी किया गया सतर्क। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों में पुलिस, अर्धसैनिक बल और नौसेना की एक संदिग्ध महिला से सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है। अगली न्यूज़ है, मंडी से शिमला कुल्लू के लिए आज से सस्ती हेली टैक्सी सेवा। मंडी से सोमवार को पहली बार शिमला कुल्लू के लिए सस्ती हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी और मंडी, धर्मशाला और शिमला रामपुर के लिए भी पवन हंस की सस्ती उड़ानें शुरू होंगी। ये चारों रूट पहली बार शुरू किए गए हैं और हेली टैक्सी की सेवा से अब मंडी और रामपुर को भी जोड़ दिया गया है। अगली न्यूज़ है, दिल्ली की तर्ज पर शिमला में धरने पर बैठेंगे किसान बागवान। संयुक्त किसान मंच ने किया अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। 20 दिसंबर से शुरू होगा जवाब दो सरकार अभियान का दूसरा चरण। ब्लॉक, तहसील, उपमंडल स्तर पर होंगी बैठकें, हर घर तक पहुंचाएंगे पर्चे। इसके अलावा एपीएमसी कानून लागू नहीं करवा पाई सरकार। तो किसानों बागवानों की मांगों को लेकर सरकार के रवैये के खिलाफ संयुक्त किसान मंच ने दिल्ली की तरह शिमला में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान किया है। इसके लिए 20 दिसंबर से जवाब दो सरकार अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। अगली न्यूज़ है, किसी ने नहीं सोचा एम्स जैसा संस्थान प्रदेश को चाहिए, नड्डा। विपक्ष पर खूब साधा निशाना। चिकन पॉक्स वैक्सीन अमेरिका में 1995 में आई और भारत में 2005 में लगा टीका। बोले, कोरोना में ने समय पर लिया फैसला, सबको बचाने का काम किया। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ना होते तो जरा सोच सकते थे कि दिल्ली के बाहर भी कोई एम्स बनेगा। अगली न्यूज़ है, एम्स की पहली मरीज बनी कुल्लू की रेखा। 19 ओपीडी में आज से मिलेगा उपचार। जनवरी में अकादमिक भवन, जून तक पूरा होगा ओपीडी, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का कार्य। तो कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करवाने वाली पहली मरीज का रिकॉर्ड कुल्लू की रेखा के नाम दर्ज हुआ है। इसके अलावा बिलासपुर के डॉक्टर कपिल शर्मा ने ओपीडी में मरीज का चेकअप किया और रविवार को एक ही मरीज का स्वास्थ्य जांचा गया। अगली न्यूज़ है, दिल्ली दूर ही सही, अब घर के पास होगा इलाज। तो एम्स में मिलेंगी श्रेष्ठ सेवाएं। शिमला से 3 और मंडी से महज 2 घंटे में पहुंचेंगे बिलासपुर। अगली न्यूज़ है, जो कहते थे नहीं लगाएंगे वैक्सीन, अब पूछते हैं कब लगेगा दूसरा टीका, जयराम।
तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित करने के बाद विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि कोरोना काल में विरोधियों ने राजनीति की और लोगों को वैक्सीन के प्रति भ्रमित किया। कहा कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अब वही मास्क लगाकर जाते हैं और फिर नर्सों से पूछते हैं कि दूसरी डोज कब लगेगी। इसके अलावा नड्डा ने गाड़ी से किया एम्स परिसर का दौरा। और अगली न्यूज़ है शिमला से कि कुल्लू में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे में गए थे पुलिसकर्मी। 6 महीने में दूसरी बार हुई वीवीआईपी सुरक्षा में चूक। तो हिमाचल में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा में चूक का जो मामला रविवार को बिलासपुर के लुहणों हेलीपैड के बाहर सामने आया, उसने एक बार फिर खुद को स्मार्ट पुलिस बताते ना थकने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस की कलई खोलकर रख दी है। महज 6 महीने के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ है कि पुलिस कर्मियों के लाख दावों और सुरक्षा बंदोबस्त के बीच वीवीआईपी काफिले का मूवमेंट बाधित हो गया। कुल्लू में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे तो हेलीपैड के बाहर भीड़ पहुंच गई और उन्हें अपना काफिला रोककर पब्लिक से मिलना पड़ा। अगली न्यूज़ है 40% तक गिरे सब्जियों के दाम, टमाटर 80 पर ही टिका। तो मटर 60, आलू पालक घिया गोभी 20 रुपये, प्याज 30 रुपये किलो। तो बाहरी राज्यों से सब्जियों की नई फसल की आमद जो है शुरू होने के बाद शहर में सब्जियों के दाम गिरने से लोगों को महंगाई की मार से कुछ राहत मिली है। सब्जियों के दामों में 10 से 40% की गिरावट हुई है। अगली न्यूज़ है 11 को विधानसभा के बाहर, 8 को बोर्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मचारी। तो राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए कई निर्णय। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने, बिजली संशोधन विधेयक 2021 को रद्द करने की उठाई मांग। तो प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी की वर्चुअल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और इसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है एनपीएसईए की ओर से 11 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा के बाहर होने जा रहे प्रदर्शन का समर्थन किया गया। अगली न्यूज़ है रोहतांग समेत चोटियां बर्फ, फिर लकदक, शिमला मनाली चंबा में बारिश। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रविवार को रोहतांग फिर बर्फ से लकदक हो गई है और मनाली और चंबा में झमाझम बारिश हुई। अगली न्यूज़ है बिजली बोर्ड की सुस्ती से अटके पेयजल सिंचाई के दर्जनों प्रोजेक्ट, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को चिट्ठियों पर गौर नहीं कर रहा बोर्ड, कर्मचारियों की कमी और अन्य दलीलें दी जा रही। तो नाबार्ड से वित्त पोषित विधायक प्राथमिकता योजनाओं में भी हो रही लेट लतीफ़ी। इसके अलावा 36 लाख रुपए 1.5 साल पहले से जमा पर अभी नहीं मिला बिजली कनेक्शन। तो बिजली बोर्ड की सुस्ती से हिमाचल प्रदेश में उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाओं के दर्जनों प्रोजेक्ट अटक गए हैं और लोगों का दबाव होने पर जल शक्ति विभाग के अधिकारी इस बारे में बार बार बिजली बोर्ड को चिट्ठियां भेज रहा है, मगर इन पर गौर नहीं किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी हिमाचल पुलिस। आरोपी का सही पता हासिल करने के लिए आईपीसीसी को लिखा पत्र। वॉइस सैंपल मिलने के बाद अब पन्नू को जांच में शामिल करने पर फोकस। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में अटल टनल रोहतांग से गुजरे रिकॉर्ड वाहन। 4 दिसंबर को 6419 वाहनों ने पार किया अटल टनल, नया रिकॉर्ड बना। इसके अलावा शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस बना रही रणनीति। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको आपके साथ हमने शेयर किया। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।